हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी क्लास 12th की फर्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट। और आज के वीडियो के अंदर मैं सॉलिड स्टेट के पहले दो टॉपिक कवर करूंगा। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट और दूसरा क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक के साथ, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। तो स्टूडेंट्स, ये हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट या प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड स्टेट, जिसके अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी है डेफिनेट शेप, मतलब जितने भी सॉलिड हैं उनका एक फिक्स शेप होता है। सेकेंड, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस जो होगी वो शॉर्ट होती है, बहुत कम होती है। थर्ड, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो सॉलिड के पार्टिकल्स के बीच में काम करते हैं वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। फोर्थ, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, चाहे वो एटम्स हो, आयंस हो या मॉलिक्यूल्स हो, वो सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, वो फ्रीली मूव नहीं कर सकते हैं। और सॉलिड्स रिजिड और इनकम्प्रेसिबल होते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सॉलिड्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो पूरी तरह से डिफरेंट हैं एज़ कम्पेयर टू लिक्विड्स और गैसियस स्टेट। आप इन सारी प्रॉपर्टीज़ से अपनी प्रीवियस क्लासेस से भी फैमिलियर हो। अब हम एक नए टॉपिक की तरफ चलेंगे, दैट इज़ द अमॉर्फस एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। स्टूडेंट्स, अब हम क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इनके बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस क्या होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो एटम्स हों, आयंस हों या मॉलिक्यूल्स हों, वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे उनका अरेंजमेंट एक रेगुलर फैशन में होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल पूरे सॉलिड के अंदर एक रेगुलर अरेंजमेंट में होगा, मींस ये सभी डायरेक्शंस में इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में आपको दिखाई देंगे। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड के अंदर ऐसा नहीं होगा। अमॉर्फस सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रेगुलर अरेंजमेंट में हैं, यहाँ पे सपोज़ कुछ जगह खाली है, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से हो गया, इसके बाद पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इस तरह से हो गया। तो इसके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इस जगह पे या यहाँ पे, तो कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस तक इनका अरेंजमेंट एक रेगुलर फैशन में हो सकता है, लेकिन पूरे के पूरे सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होगा। तो दिस इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड, दैट क्रिस्टलाइन सॉलिड हैज़ रेगुलर अरेंजमेंट of constituent particles, whereas amorphous solid does not have regular arrangement of constituent particles. Actually, amorphous जो वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड होता है जिसका मतलब होता है नो फॉर्म। तो ये अमॉर्फस का लिटरल मीनिंग है नो फॉर्म, मतलब इसके अंदर जो अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का उसका कोई फॉर्म नहीं है, मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं है, फिक्स्ड अरेंजमेंट नहीं है। यहाँ पे फिक्स्ड अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड
के बीच में जो और डिफरेंसेस होते हैं, एक्स्ट्रा डिफरेंसेस होते हैं, उन सारे डिफरेंसेस को अब डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में टोटल 7 डिफरेंसेस आपकी बुक में गिवन है, जो एक टेबल की फॉर्म में गिवन है। टेबल 1.1 के अंदर एनसीईआरटी में इन दोनों के बीच में डिफरेंस गिवन है। ये सारे डिफरेंसेस आपको कैसे याद रहेंगे, उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। सपोज़ आपको कोई समोसा और कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र करता है, तो उस समय क्या ऑफ़र करता है आपको? समोसा एंड कोल्ड ड्रिंक। तो समोसा एंड कोल्ड ड्रिंक, ये हो गया समोसा और ये हो गया कोल्ड ड्रिंक। तो आपका आंसर क्या होगा? अगर आपको समोसा या कोल्ड ड्रिंक ऑफ़र किया गया तो आपका आंसर क्या होगा? कुछ बच्चों का आंसर होगा हाँ, कुछ बच्चों का आंसर होगा ना, कुछ का आंसर होगा यस, कुछ का आंसर होगा नो। तो इसको हम इस तरह से देख सकते हैं कि कुछ बच्चों का आंसर है हाँ, यस, और कुछ का आंसर है नो, नहीं। इसी से आपको अब क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस के बीच में सारे डिफरेंसेस देखने हैं। तो यहाँ पे एस का मतलब है शेप। तो इन दोनों के बीच में जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस है वो है शेप। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का शेप होता है वो रेगुलर होता है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का रेगुलर अरेंजमेंट होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन केस ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये इसका शेप है। अमॉर्फस सॉलिड का शेप क्या होगा? इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। दूसरा जो पॉइंट ऑफ डिफरेंस है दैट इज द एम मीन्स मेल्टिंग पॉइंट। तो सेकेंड पॉइंट ऑफ डिफरेंस इज द मेल्टिंग पॉइंट। अब देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट में क्या डिफरेंस होता है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में। क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप मेल्ट करते हो, मतलब आप कुछ हीट प्रोवाइड करते हो, तो हीट प्रोवाइड करने पे ये एक फिक्स टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट का मतलब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स्ड होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट होता है, या आप इसका बोल सकते हो कि इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होता है, फिक्स्ड होता है। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो फिक्स्ड नहीं होता है, मतलब एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये मेल्ट नहीं होगा, बल्कि ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होता है और धीरे धीरे करके मेल्ट होता है। तो ग्रेजुअली मेल्ट होगा ये, और ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे मेल्ट होता है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताता हूं। सपोज आप एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर मेल्ट कर रहे हो, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर आपके पास है और सपोज ये मेल्ट हो रहा है 132 डिग्री सेल्सियस पे, एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका। लेकिन अमॉर्फस सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होगा वो रेंज ऑफ टेम्परेचर में होगा। फॉर एग्जांपल इसका एक अमॉर्फस सॉलिड है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका हो जाएगा 120 टू 127 डिग्री सेल्सियस। तो एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। तीसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम देखते हैं सी, मतलब क्लीवेज प्रॉपर्टी। ये तो आप ध्यान रखना, SM मतलब समोसा, C मतलब कोल्ड ड्रिंक, हाँ ना, यस नो। तो अब C पे आ चुके हैं हम। C मतलब क्लीवेज प्रॉपर्टी, C यहाँ पे क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो क्लीवेज प्रॉपर्टी का मतलब अगर हम किसी शार्प एज टूल से क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड को कट करते हैं, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो दो पीसेस में कन्वर्ट होगा। सपोज अगर ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इसको हम नाइफ से कट कर दें, तो इसके जो दो पीसेस होंगे उन दोनों पीसेस की शेप जो होगी वो स्मूथ होगी, रेगुलर होगी। तो यहाँ पे इसका जो क्लीवेज है
उसको हम बोलेंगे इसका क्लीन क्लीवेज होता है। क्लीन क्लीवेज का मतलब होता है कि जो दो पीसेस बनेंगे क्लीवेज करने पे या कट करने पे, शार्प एज टूल जैसे नाइफ से कट करने पे, उन दोनों पीसेस की सरफेस रेगुलर होगी, स्मूथ होगी। जबकि अमॉर्फस सॉलिड के केस में जो दो पीसेस मिलेंगे कट करने पे, उनकी सरफेस इरेगुलर होगी, मतलब इसका जो क्लीवेज होगा वो क्लीन क्लीवेज नहीं होगा और इरेगुलर सरफेस वाले पीसेस इसमें मिलेंगे आपको। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया, एस मतलब शेप, दूसरा एम मीन्स मेल्टिंग पॉइंट, सी मीन्स क्लीवेज प्रॉपर्टी। तो ये तीन डिफरेंसेस हमने देख लिए बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। अब हम अगले पे आते हैं, एच मीन्स हीट ऑफ फ्यूजन। तो स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या है। हीट ऑफ फ्यूजन मीन्स एक अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए यूज में आती है, दैट इज कॉल्ड हीट ऑफ फ्यूजन। तो जैसा कि यहाँ पे आपने पहले देखा है कि सॉलिड्स, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स्ड होता है। इसका मतलब एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी लेने पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इट मीन्स इसका जो हीट ऑफ फ्यूजन है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो डेफिनेट होता है, एक फिक्स्ड हीट ऑफ फ्यूजन होता है। लेकिन इसमें आपने देखा इसकी मेल्टिंग किस में होती है, एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में होती है। तो इसका जो मतलब अमॉर्फस सॉलिड का जो हीट ऑफ फ्यूजन होगा, दिस इज नॉट डेफिनेट। It does not have definite heat of fusion. तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने हीट ऑफ फ्यूजन देख लिया। अब हम अगली प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं, दैट इज इन आइसोट्रॉपी। तो ये अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस होगा बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। तो चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस है। इन आइसोट्रॉपी का पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूँ, फिर अब मैं बताता हूँ कि इन दोनों में इन आइसोट्रॉपी के बेसिस पे क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। सपोज ये एक सॉलिड है, इस सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, सपोज ये इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, ये एक रेगुलर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं। हालांकि इनके बीच में डिस्टेंस मैंने बहुत ज़्यादा दिखा दी है क्योंकि इससे आपको पिक्चर क्लियर होगा, अदरवाइज़ अगर मैं बहुत पास बना दूंगा तो आपको पिक्चर क्लियर नहीं होगा। बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है पार्टिकल्स के बीच में, पार्टिकल्स क्लोजली पैक होते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये मैंने एक डायग्राम बना दिया सॉलिड का, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर किसी भी प्रॉपर्टी को मेज़र करते हैं, जैसे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी या कोई भी प्रॉपर्टी अगर हम मेज़र करते हैं, तो हम डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यूज़ ऑब्टेन करेंगे। जैसे अगर हम इस डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो पार्टिकल के बीच में कुछ फिक्स डिफरेंस है, कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ये अरेंज है। लेकिन अगर हम इसे इस डायरेक्शन में मेज़र करते हैं तो अब दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो बढ़ चुकी है, इसलिए प्रॉपर्टीज़ में चेंज आएगा। तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ की डिफरेंट वैल्यूज़ होगी इफ़ दोज प्रॉपर्टीज़ आर मेजर्ड इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो दिस इज कॉल्ड एन आइसोट्रॉपी। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं वो एन आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका मतलब कि किसी भी प्रॉपर्टी जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या दूसरी किसी भी प्रॉपर्टी का मेजरमेंट करने पे डिफरेंट डायरेक्शन पे डिफरेंट वैल्यूज़ ऑब्टेन होंगी। लेकिन इन केस ऑफ अमॉर्फस सॉलिड, चूँकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर नहीं होता है, इसलिए आप किसी भी डायरेक्शन से अगर प्रॉपर्टीज़ को मेज़र करते हो तो आपको सेम वैल्यूज़ मिलती हैं। तो इसका मतलब जो अमॉर्फस सॉलिड हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया, ए मतलब एन आइसोट्रॉपी के बेसिस पे।
अगला पॉइंट ऑफ डिफरेंस हम देखते हैं नेचर के बेसिस पे। तो नेचर में मैं आपको बता दूं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं। ट्रू सॉलिड का मतलब है ये रियल सॉलिड है। रियल सॉलिड है मतलब सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया कि सॉलिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। डेफिनेट शेप होता है, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है, मिनिमम डिस्टेंस होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम होता है, रिजिड होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिर्फ मीन पोजीशन पे वाइब्रेट करते हैं, मूव नहीं करते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में अच्छी तरह से रिप्रेजेंट होती हैं। मीन्स ये रियल सॉलिड हैं, ट्रू सॉलिड्स हैं। अमॉर्फस सॉलिड देखने में तो ऐसा लगेगा कि सॉलिड हैं, लेकिन इनकी मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ लिक्विड्स के सिमिलर होती हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं स्यूडो सॉलिड। स्यूडो सॉलिड मीन्स ये सॉलिड की तरह सिर्फ अपीयर होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज़ इनकी सारी सॉलिड की तरह नहीं होती हैं, बल्कि इनकी मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टीज़ लिक्विड्स के सिमिलर होती हैं। तो दीज आर द स्यूडो सॉलिड्स। या हम इनको बोल सकते हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स। सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज सॉलिड से कम मैच करेंगी और लिक्विड से ज़्यादा मैच करेंगी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि विंडोज़ पे जो पैन लगे होते हैं, मतलब ग्लास पैन लगे होते हैं, जो ग्लास लगा होता है विंडो पे, तो अगर नया ग्लास आपने लगाया है विंडो पे, तो उसकी थिकनेस तो यूनिफॉर्म होती है, सभी जगह पे सेम होती है। लेकिन विद द पासेज ऑफ टाइम क्या होता है, सपोज़ ये ग्लास पैन है, मतलब ग्लास है, और ग्लास में विद द पासेज ऑफ टाइम पार्टिकल्स का फ्लो होता है। तो सपोज़ एक नया ग्लास जब बनाया जाता है तो उसमें उसकी थिकनेस सभी जगह पे सेम होती है, लेकिन आप उसको 20 ईयर्स 30 ईयर्स के बाद देखोगे, काफ़ी समय के बाद देखोगे, तो आप देखोगे कि जो नीचे का ग्लास है उसकी थिकनेस बढ़ चुकी है। अब नीचे की ग्लास की थिकनेस क्यों बढ़ गई है? क्योंकि ग्लास का लगातार फ्लो होता है नीचे की तरफ ग्रेविटेशन की वजह से। तो ये जो फ्लो होता है, फ्लो होने की वजह से ऊपर का ग्लास थिन हो जाता है और नीचे का ग्लास थिक हो जाता है। तो इससे पता चलता है कि जो अमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनमें फ्लो करने की प्रॉपर्टी, पार्टिकल्स के फ्लो करने की प्रॉपर्टी होती है। मैं आपको कुछ रियल एग्जांपल बताता हूँ क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के, जिससे आप इस डिफरेंस को और अच्छी तरह समझ सकेंगे। क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो एग्जांपल हैं वो होते हैं, कोई भी सॉल्ट आप लेते हो, मतलब कोई भी आयनिक कंपाउंड, जैसे कि NaCl है। यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूँ। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जांपल हो गए कोई भी आयनिक कंपाउंड, जैसे कि NaCl हो गया या KCl हो गया, कोई भी आयनिक कंपाउंड या कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड, कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड जैसे H2O हो गया। H2O अगर हम सॉलिड के फॉर्म में लेते हैं, आइस के फॉर्म में लेते हैं, तो कोई भी कोवैलेंट कंपाउंड हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। कोई भी आयनिक कंपाउंड हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। कोई भी मेटल, चाहे वो आयरन हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, कोई भी मेटल हमेशा क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। तो सारे मेटल, सारे आयनिक कंपाउंड, सारे कोवैलेंट कंपाउंड्स, ये आपके एग्जांपल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। अब मैं बताता हूँ आपको एग्जांपल्स अमॉर्फस सॉलिड के। डेली लाइफ में अमॉर्फस सॉलिड के एग्जांपल हैं, जैसे ग्लास, ये जो मैंने एग्जांपल अभी लिया ग्लास का, ग्लास, रबर, कोई भी रबर हमेशा अमॉर्फस सॉलिड होगी। और उसके बाद आप और एग्जांपल देखना चाहते हो तो प्लास्टिक्स, तो प्लास्टिक्स, ग्लास और रबर, ये कुछ एग्जांपल्स हैं अमॉर्फस सॉलिड्स के, जिनको अज्यूम करके आप ये प्रॉपर्टीज़ को अच्छी तरह से समझ सकते हो। जैसे मैंने बताया था कि क्लीवेज प्रॉपर्टी के अंदर कि अमॉर्फस सॉलिड्स का जो क्लीवेज होगा उनमें क्लीन क्लीवेज नहीं होता, मतलब इरेगुलर सरफेस मिलती है। सपोज़ आप ग्लास को कट करते हो या प्लास्टिक को कट करते हो या कोई रबर की पाइप को कट करते हो, तो आप अज्यूम कर सकते हो कि उसका जो सरफेस होगा, जो दो पीसेस मिलेंगे आपको कट करने पे, उनकी सरफेस इरेगुलर होगी। ऐसे ही आप इसमें अज्यूम कर सकते हो नेचर में कि जो
मेटल्स हैं या आयनिक कंपाउंड हैं या कोवेलेंट कंपाउंड हैं, वो सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ग्लास या रबर या प्लास्टिक्स जो एग्जाम्पल हैं अमॉर्फस सॉलिड्स के, वो सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसलिए हम उन्हें स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स बोल सकते हैं। अब हम आ जाते हैं लास्ट प्रॉपर्टी के ऊपर, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। ओ से हम ले रहे हैं ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट। तो ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट जैसे मैंने आपको बिगनिंग में बताया था जब मैं डिफरेंस बता रहा था क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड में, कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, इस तरह से मैंने डायग्राम बनाया था वहाँ पे, इनका अरेंजमेंट पूरे सॉलिड के अंदर सेम होता है। मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की जो यूनिट होगी, रिपीटिंग यूनिट होगी, वो पूरे सॉलिड में सेम होगी। इसको हम बोलते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर का मतलब पूरे सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट है वो रेगुलर है, लेकिन अमॉर्फस सॉलिड के अंदर मैंने इस तरह का डायग्राम बनाया था जहाँ मैंने दिखाया था कि कुछ दूरी पे तक तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर हो सकता है, लेकिन पूरे सॉलिड में नहीं होगा। सपोज ये इस तरह से इरेगुलर शेप है, तो पूरे सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो रेगुलर नहीं है, लेकिन कुछ जगह पे जैसे यहाँ पे है तो कुछ शॉर्ट डिस्टेंस पे रेगुलर अरेंजमेंट आपको देखने को मिल सकता है। इसको हम बोलते हैं शॉर्ट रेंज ऑर्डर। तो अमॉर्फस सॉलिड्स का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से यहाँ पे आपने देखा कि क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं और डेली लाइफ में क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के एग्जाम्पल क्या हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बात यहाँ पे और अच्छी तरह से बता दूँ कि यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर ज़रूर आपको क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड का डिफरेंस पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन इसके बाद के आप जितने भी टॉपिक अब पढ़ोगे, मतलब अगले वीडियो से जो भी सारे टॉपिक आएंगे इस यूनिट के, उन सारे टॉपिक्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। आपको अमॉर्फस सॉलिड के बारे में अगले टॉपिक से नहीं पढ़ना है, क्योंकि अमॉर्फस सॉलिड्स आर नॉट रियल सॉलिड्स, दीज आर अपीयर्ड एज सॉलिड, these seems to be solid but these are not solids, these are actually similar to liquids। और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं वो एक्चुअल में रियल सॉलिड्स हैं या इस तरह के सॉलिड हैं जो सॉलिड्स की सारी प्रॉपर्टीज़ को दिखाते हैं। तो अगले टॉपिक से जो भी लास्ट तक, जहाँ तक भी आप पढ़ोगे यूनिट को, तो एंड तक आपको सारे टॉपिक्स जो होंगे दैट आर रिलेटेड टू क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब मैं अगला टॉपिक अगले वीडियो में कवर करूंगा। और मैं एक बार फिर से आपको बता रहा हूं कि जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और लगातार आपको वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू। इससे आपको बता रहा हूँ कि जिन बच्चों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें और लगातार आपको वीडियोज़ मिलते रहें। थैंक यू।